याद रखिए, उनके पास दो गए हैं, एक गए विज्ञान दास और एक संत दास। ये दो गए कि दादू जी महाराज के हम चेला बन जाए। राजस्थान रहते थे दादू जी, तो दादू पंथ चला है, तो रास्ते में दादू जी घूम रहे और उन दो ने पूछी चेलन ने कि दादू जी कहाँ हैं, और दादू जी बोले ही नहीं, वे ब्रह्म में घूम रहे। इन्हें आए जो बाबा घमंडी है, तो उनने एक डंडा लेके दादू जी की पीठ में झाड़ झाड़ कर दी। देखो नहीं बोले, हाँ उनने की जी तो पागल है। और दादू जी चले गए अपने गद्दी पे बैठ गए, और वे दो विज्ञान दास और सुंदर दास दोनों गए। उनने कहा दादू का आश्रम के जुई तो है, दादू के जो बैठे तो हैं। हाँ इन्हें गजब होएगो, यही हमें रास्ता मिले और हमें नहीं को गुरु बनाना है और नहीं की पीठ में दो डंडा दे हमने, अब क्या करें। तो विज्ञान दास सुंदर दास दो पानी में गिर गए दादू के। महाराज बड़ी गलती, बड़ी क्या गलती कि हम तुम्हारी को गुरु बनाना है और तुम्हारी पीठ में डंडा दे, तो निजामे का खराबी हो गई। का खराबी बताओ, अगर कोई बाजार में घड़ा लेने जाए तो घड़ा 2 टन टन बजाए ले तब खरीद क्या? हाँ तो तुम्होंने बजाए लो, हमें को खा हो बन जाओ चेला। खाए तो दादू ने चेला बना दिए। तो जहाँ ऐसी क्षमता आ जाती है वो जीव भी ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि उसे व्यष्टि से कोई मतलब नहीं, वो समष्टि रूप में हो जाता है। इसके साधन ज्ञान और वैराग अथवा ज्ञान और भक्ति, ये 4 चीजें बता के द्वितीय स्कंद विराम अत्सर्ग उपसर्ग स्थान पोषण मूर्तया मनवंतर ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। इस क्रम से ये आपको बात बताई। आइए, क्योंकि वक्ता सुन लो, हम वक्ता हैं, समय और ग्रंथ से बंधा है, इसलिए 7 दिन में मुझे 335 अध्याय कहने। हम कभी कोई अध्याय छोड़ते नहीं हैं, पूरी कहना। इसलिए द्वितीय दिवस मुझे हिरण्याक्ष वर्तक कथा को आज पहुंचाना है, नहीं तो खराबी हो जाएगी, है ना? एक ही अध्याय पे हम दिन भर बोलते रहे हैं तो जानते मीडिया नंबर कितने मेरे 10, है ना? एक हमारे स्कूल में पंडित जी थे, तो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। हमने पंडित जी तुम्हें तनख्वाह का नहीं मिला, होशियार बहुत हो कि दादा हम पे डिग्री नहीं है, तो हमने ले भरो इंटर को फार्म उनको हमने भराए था। उन दिनों आते थे कोई से 5 क्वेश्चन करो, तो वे पंडित जी 3 घंटा एक ही क्वेश्चन लिखते, लिखा ले भाई मैं अपने श्लोक बनाए दें, अंग्रेजी लिख दें, हिंदी लिख दें। जांचने वाला कहता ये व्यक्ति मुझसे अधिक विद्वान, लेकिन नंबर 10 ही धरत तो क्यों? क्वेश्चन तो 5 में तो एक ही करो, 10 नंबर धर दे, घट फेल हो जाए। हम कहे और लिखो, अरे अबे हमें और डरो है। तो याद कर लो, अगर एक ही अध्याय पे हम 7 दिन बोलेंगे तो परमात्मा हमें नंबर 10 ही देगा, क्योंकि साल में तुम्हें 365 के लिए बुलाया। तो इसलिए वक्ता समय और ग्रंथ में बंधा होता है। यही ग्रंथ हम जब स्कूल में पढ़ाते तो 1 साल में, और महीना की कथा कहते तो 12 अध्याय, पाक्षिक 24 अध्याय, और 7 दिन की कहते तो 50 अध्याय रोज कथा के कहने पड़ते हैं। आइए तृतीय स्कंद में मैत्रेय ऋषि के पास आज विदुर जी जा रहे। द्वारी दुनद्वा ऋषभा कुरूणाम मैत्रेय माशीनो मगाध बोधम। अगाध बोध में मैत्रेय ऋषि विराजमान। आज वहां ये गए और जाकर के विदुर जी ने इनसे कहा 5 बजे तक कथा चलती है, अभी आपको 50 मिनट है, आराम से तृतीय स्कंद की बात को सुने। तो आइए
मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा सुखाय कर्मणि करोतु लोको नतैवात सुखादुपारमं। सारा संसार कर्म सुख के लिए करता है, फिर बदले में दुख क्यों मिलता, ये बताओ। मैत्रेय जी बड़े होशियार थे, इन्होंने विदुर जी को ही इसका उत्तर बना लिया। विदुर जी से कहा तुम पिछले जन्म में कौन थे? बोले महाराज मालूम नहीं। बोले तुम थे यमराज, और एक राजा की हो गई चोरी, सारा सामान चोर चुरा ले गए, और राजा का घोड़ा मांडव ऋषि के आश्रम में बांध गए, चले गए। पीछे से राजा सिपाही आए, मांडव ऋषि को पकड़ लिया, यही चोर। राजा ने कहा सूली पे चढ़ा दो, थोड़ी चुभी, अब नहीं चुभे। राजा ने कहा उतार लो, बड़े घबराए। मांडव ने कहा तुम्हारी गलती नहीं, हम ही देखते। तो मांडव ऋषि को अपने पिछले 7 जन्म याद थे, मैंने कोई पाप नहीं किया, आप क्यों चढ़ाया? चलो यमराज से पूछें। और यमराज के पास गए, यमराज जी विदुर जी हते। इनने कहा 8वें जन्म में आपने बचपन काल में एक कीड़ा के कांटा चुभोया। तो मांडव ऋषि ने कहा बच्चे को बोध नहीं होता, और तुमने जानबूझ के सूली चुभोई, इसलिए तुम्हें हम श्राप देंगे, 100 साल के लिए तुम दासी के बेटा बन जाओ। तो मांडव्य शापात प्रजा संयमनो यमः, मांडव्य के शाप से प्रजा का संयमन करने वाले यमराज तुम 100 साल के लिए दासी के बेटा बने हो। अब बताओ तुमने प्रजा का संयमन सुख के लिए किया कि दुख के लिए? बोले किया, सुख तो काहे को मिला? बोले यही तो मेरा प्रश्न है। बोले सुन लो, ये संसार में सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन अगर चलना तुम्हें आ गया तो सुख ही सुख मिलेगा, और चलना न आया तो दुख ही दुख मिलेगा। बोलो, ये संसार है एक नदी, और ये भागवत रामायण है एक सरोवर, तालाब। तालाब देखा है? तालाब के 4 तट होते हैं। एक तट पश्चिमी पे कभी सीढ़ी नहीं लगाई जाती, देखे ना दावानंद, सीधा ट्रेन होगा, क्योंकि ट्रेन घाट उसे कहते हैं। गाय, अपंग, हिरण, लंगड़े, लूले सब पानी पी ले, सीढ़ी होगी कैसे पिएगा? और एक घाट ऐसा जिसपे हर आदमी नहीं, वीआईपी विशिष्ट घाट होगा। एक घाट पर केवल स्त्रियां जाएंगी, दूसरा नहीं जाएगा, स्त्री घाट। और एक पूरब का सभी लोग जाए, ये कर्मकांड होता है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा का, नारायण का पूर्वी घाट है ये कर्मकांड, और सुखदेव जी राजा परीक्षित का भक्ति घाट है, और सूत जी सौनकादिक ऋषियों का वैराग्य घाट, दैन्य घाट, और विदुर जी और मैत्रेय जी का विशिष्ट वीआईपी ज्ञान घाट है। और संसार एक नदी, नदी के 2 किनारे, एक इधर एक इधर। तो हम तुम सब संसार रूपी नदी में हो। एक किनारा मिल गया जन्म, और दूसरा मरण, जब मौत होगी छूट जाएगा। अब आपने नदी में तैरने वाले को देखा, तैराक इधर से कूदेगा तो उधर ध्यान करेगा उधर वाले को, और बेमा मारता चला जाएगा। और कोई आदमी कूदे और 2 हाथ तैरे, मुड़ के पिछाऊं, फिर देखे, फिर यहीं देखे, फिर देखे, फट डूब जाइए। समझ गए? तो संसार में जो मौत का ख्याल करके चलता है वो पार जाता है, और जो बार बार मुड़ के जन्म देखता है वो इसी में डूब जाता है। थोड़ा विचार करो, जन्म किससे हुआ? काम से, काम से पराभव है, और मौत के बाद मोक्ष। इसलिए हमेशा मौत का, अभी मौत का जिसे ख्याल हो उससे तुम कहना ये पंडित जी का गोला उठा लो,
तो वो कहेगा हमें तो मराओ है, हम काहे को चोरी करें, थोड़े दिन में मरेंगे, हम काहे करें चोरी। और जिन्हें मरना नहीं, यहाँ नहीं आगरा में रहा था, सुपारी लेते का 5 लाख दे जाओ, बताओ कितने मारी वे जय नहीं जानते कि हम मरी हैं, है ना। तो केवल जो लौट लौट के देखता है उसे दुख ही दुख होता है, जो आगे देख के चलता है। इसलिए इसी दुनिया में भोगी रहता, इसी में योगी। बोलो, गुण दोष में विश्व कीन करता। ये संसार गुण दोष में है, तो चाहे कोई पंडित हो, चाहे महात्मा हो, इनको कभी मैट नहीं सकता, लेकिन फिट करना सीखता है। बोलो, राग और द्वेष जब भगवान ने बनाए तो बाबाओं में आई है, पंडितों में आई है, सब में आए हैं। अब करते क्या है कि इनको फिट करना जान जाते हैं। महात्मा राग करेगा भगवान से तो अनुराग हो जाएगा, और संसार से करेगा द्वेष तो त्याग कहलाएगा, त्याग।